सिद्धि हिंदी विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमार पारिक आज आपको कक्षा 12 विषय बीए के अंतर्गत आज हम लेसन नंबर 3 आयोजन की पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम बात करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, जिसका नाम है योजना के प्रकार। योजना के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है हमारा वो है स्थायी योजना, दूसरा है व्यूहात्मक योजना, तीसरा है सुनियोजित योजना, चौथा है कार्यकारी योजना, पांचवा है एकल उपयोग योजना और छठा है आकस्मिक योजना। तो ये योजना के 6 प्रकार है। एक बार पुनः अपन चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 स्थायी योजना, नंबर 2 व्यूहात्मक योजना, नंबर 3 सुनियोजित योजना, नंबर 4 कार्यकारी योजना, नंबर 5 एकल उपयोग योजना, नंबर 6 आकस्मिक योजना। तो ये योजना के 6 प्रकार है। योजना के 6 प्रकार है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 स्थायी योजना के बारे में। स्थायी योजना बार बार उपयोग में ली जा सकती है, क्योंकि वो योजना स्थायी है इसलिए हम उसको बार बार उपयोग में ले सकते हैं। जिन कार्यों के संबंध में दैनिक निर्णय लेने हो, यानी रोजाना के निर्णय लेने हो, ऐसे कार्यों के लिए ये योजना तैयार की जाती है। यानी रोजाना अगर हमें कोई भी निर्णय लेना है तो उसके लिए हमें स्थायी योजना का काम लेना होगा। जहाँ व्यवस्थाकीय प्रवृत्तियों का पुनरावर्तन होता हो, हम व्यवस्था करते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां बार बार होती हो, वह ये प्रवृत्तियां शीघ्रता से हो, इस उद्देश्य से प्रमाणित नीति तय की जाती है, जिसे स्थायी योजना कहा जाता है। आयोजन में नीति, विधि और नियम दीर्घ समय के लिए तय होते हैं, जिससे इन घटकों के साथ जुड़ी बातों के विषय में अधीनस्थ शीघ्रता से निर्णय ले सकते हैं। जैसे ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार माल भेजने संबंधी विधि या साख नीति का पूर्व स्थायी रचना की गई हो तो उसका अमल कर्मचारी शीघ्रता से कर सकते हैं। बार बार अपने उच्च अधिकारियों से पूछने नहीं जाना पड़ता है। कहने का तो इस तरीके से स्थायी योजना अमल में आती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 व्यूहात्मक योजना। व्यूहात्मक यानी चक्रव्यूह की तरह। चक्रव्यूह की तरह जो योजना है उसमें व्यवसाय की इकाई उसकी फिलोसॉफी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करती है। इसलिए इकाई अपने जीवन काल दौरान जिस फिलोसॉफी से काम करेगी ये तय किया जाता है। इसको इकाई का जीवन लक्ष्य कहा जाता है। इकाई के लक्ष्य सिद्ध करने के लिए दीर्घ इस समय और अल्प समय की विविध व्यूह रचनाएं निर्मित की जाती है। व्यावसायिक इकाई पर्यावरण, इसकी शक्तियों और दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण करती है। इस योजना के लिए दूरदृष्टि और अनुभव आवश्यक है। व्यूहात्मक योजना का प्रभाव दीर्घ समय में प्राप्त होता है। इस योजना के लिए सुसंगत निर्णय लेने पड़ते हैं, अर्थात निर्णयों की व्यापकता इस योजना में महत्वपूर्ण है। तो यह है व्यूहात्मक योजना।
अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, सुनियोजित योजना। सुनियोजित योजना में व्यावसायिक इकाई के तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तर पर अल्प समय की जिन योजनाओं का गठन किया जाता है उन्हें सुनियोजित योजना कहते हैं। कहने का मतलब है मध्य स्तर पर कम से कम समय की जो योजना का हम गठन करते हैं वो सुनियोजित योजना के अंतर्गत आती है और इसमें हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए इस योजना का गठन करते हैं। योजना 1 वर्ष या उससे कम समय अवधि के लिए गठित की जाती है, या तो 1 वर्ष या उससे कम समय। ये योजना अल्प समय के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करती है जिससे इकाई की प्रवृत्तियां उद्देश्य लक्षी हो जाती है और सुनियोजित रूप से होती है। किस विभागीय प्रधान और कर्मचारियों से क्या कार्य करवाना है ये स्पष्ट होता है। इस योजना के गठन के लिए विशिष्ट ज्ञान और कुशलता जरूरी है। तो यह है सुनियोजित योजना। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो हमारा चौथा पॉइंट है, कार्यकारी योजना। कार्यकारी योजना के अंतर्गत व्यावसायिक इकाई के विभागों, कार्य समूहों और व्यक्तियों से कार्य संबंधी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए गठित की जाने वाली योजनाओं को कार्यकारी योजना कहते हैं। एक बार वापस, व्यावसायिक इकाई के विभागों, कार्य समूहों और व्यक्तियों से कार्य संबंधी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए गठित की जाने वाली योजनाओं को कार्यकारी योजनाएं कहते हैं। ऐसी योजनाएं ज़्यादातर 1 वर्ष के लिए अल्प समय अवधि की होती है, या तो 1 साल या उससे कम समय की। उदाहरण के लिए, निश्चित किए गए वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मासिक यानी महीना, त्रैमासिक यानी 3 माह उत्पादन की योजना गठित की जाती है। व्यूहात्मक योजना को लागू करने के लिए विभागीय प्रधान द्वारा ऐसी योजनाएं करने के लिए विभागीय प्रधान द्वारा ऐसी योजनाएं तैयार की जाती है। ये योजनाएं दैनिक कार्यों के साथ जुड़ी होने से जिस किसी विभाग के कर्मचारियों के साथ विचार करके तैयार की जाए तो इन्हीं योजनाओं का अमलीकरण प्रमाण में अधिक सरल हो जाता है और कार्यकारी योजना सुनियोजित योजना जैसी हो जाती है। तो यह है पॉइंट नंबर 4, कार्यकारी योजना। अब आता है पॉइंट नंबर 5, एकल उपयोग योजना। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकल उपयोग योजना तैयार की जाती है। विशिष्ट प्रवृत्तियों के लिए ये योजना तैयार की जाती है, अर्थात जिन प्रवृत्तियों का पुनरावर्तन नहीं होता है ऐसी प्रवृत्तियों के लिए एकल उपयोग योजना तैयार की जाती है। जैसे जहाज निर्माण काम है, मकान निर्माण कार्य है, पैकेजिंग है, प्रिंटिंग है, ये जितने भी कार्य है इनके अंदर हमें विशिष्ट प्रवृत्तियों के लिए योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा एकल उपयोग है, एक ही काम है, इसलिए एक काम को पूरा करने के लिए एकल उपयोग योजना को अमल में लाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, आकस्मिक योजना। व्यावसायिक इकाई को परिवर्तन होती परिस्थिति के साथ कदम मिलाना जरूरी है। विविध निश्चित परिबल जैसे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक या प्राकृतिक तत्वों के कारण व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है। इन कारणों से पूर्व योजना में परिवर्तन करना पड़े या नवीन योजनाएं निर्मित की जाए तो इन्हें आकस्मिक योजनाएं कहते हैं। तो ये है हमारे योजना के प्रकार 6। इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में फिर हम आपसे मुलाकात लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।